ऐसे पिक कोई ले सकता है जो दुनिया से चला गया? उस टाइम पे आपकी इतनी सोच चल रही थी कि आपकी पिक्चर ली जाए? मोटू बिटिया, तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। रातों रात फेमस हुई, इतनी बड़ी चांदपुर में यूट्यूबर, रातों रात में कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो क्या हम अपने परिवार वाले जो हमारे दिल के करीब, जिन्होंने हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहे हैं, तो क्या हम उनको श्रद्धांजलि नहीं देंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी, आप लोगों को जैसा कि पता है, लता दीदी जो कि लता मंगेशकर हमारी स्वर कोकिला, वो हमारे बीच में नहीं रही हैं अब, लेकिन वो अमर हैं। उनको हमेशा ही याद किया जाएगा उनके गानों के जरिए से। भगवान से यही प्रार्थना है हमारी, मेरी और मेरी वाईटी फैमिली की, कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। तो श्रद्धांजलि के रूप में मैं एक छोटा सा गाना जहाँ पर गुनगुनाना चाहती हूँ। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। ये एक वो शख्सियत थी जो कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके दिलों पर राज किया है इन्होंने। जीवन से बहुत इंस्पायर हूँ मैं। बहुत छोटी थी, कभी कोई कंट्रोवर्सी भी हुई है तो वो भी सुनी है हम लोगों ने रेडियो के थ्रू। ठीक है, उस टाइम पे तो एफएम वगैरह नहीं होता था, लेकिन विविध भारती या फिर एक और चैनल होता था, याद नहीं है मुझे, आप लोग बताना मुझे कमेंट के थ्रू। अभी वीडियो पे आएंगे, अपने लेटेस्ट टॉपिक पर आएंगे। शुरुआत लता दीदी से करी है इस वजह से कि देखिए, इनसे लड़कियां, औरतें, बड़ी बूढ़ी सब लोग बहुत इंस्पायर क्यों? क्योंकि टैलेंट जो इनको जन्म से ही, कहते हैं ना, रगों में ही था इनकी, लेकिन इनका जो स्ट्रगल टाइम रहा है वो बहुत ही छोटी उम्र से, समझ रहे हो, मैं यहाँ पर जूठी को बिल्कुल भी रिलेट नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा कि बहुत ही छोटी उम्र से इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत ही स्ट्रगल किया है, लेकिन अपने भाई बहनों के लिए एक मिसाल बनी है, दुनिया के लिए कि ये मिसाल बनी है लता दीदी, हमारी लता दीदी जी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कभी भी इन्होंने ऐसा कहा हो अपने भाई बहनों को कि मेरी वजह से आप लोग हो, मेरी वजह से आप लोगों को पहचान बनी, आप लोगों की पहचान बनी है, जो कि बिल्कुल सच था। लेकिन इन्होंने हमेशा ही कहा है, उनको अप्रिशिएट किया है, और ये कहते हुए कि मेहनत करिए। मेहनत करने पर इन्होंने बहुत जोर दिया है, मेहनत करने पर, क्योंकि इन्होंने शुरू से खुद ही बहुत मेहनत करी है। और जो लता दीदी से मुझे सीखने को मिला वो ये कि इंसान जो है वो दुनिया से चला भी जाता है, लेकिन उसको जो सीखना होता है वो उसको खुद ही से सीखना होता है। तो अभी भी मैं कुछ इंटरव्यूज देख रही थी, तो यही था कि इन्होंने जो कुछ सीखा इन्होंने अपने से सीखा। जो इनमें टैलेंट था, इनके भाई बहनों में भी वो टैलेंट है। तो यही वो बात है कि इंसान चला जाता है लेकिन सारी उम्र वो स्टूडेंट ही बना रहता है। जब तक जीता है कुछ ना कुछ उसको सीखने को ही मिलता रहता है ना। तो इन्हीं बातों के साथ साथ आते हैं अब उस टॉपिक पर भी हम लोग, कि आप देखिए, एक ये बहन थी जो दुनिया के सामने एक मिसाल बन गई। ठीक, ये थी हमारी लता दीदी को एक छोटी सी श्रद्धांजलि। ओम शांति। तो चलिए आते हैं आज की वीडियो की ओर। अपने जो टॉपिक है हमारा, मैंने जैसा कि पोस्ट पर आप लोगों के साथ शेयर किया, मेरी फैमिली ने मेरे साथ शेयर किया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, कि आप लोगों को पता है सब लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर फैमिली ग्रुप तो बने ही होंगे ना, बने हुए ना। ऐसा ही मेरे साथ मेरी फैमिली ने शेयर किया मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया अपनी पोस्ट पर, अपनी कम्युनिटी पर। तो आप लोगों ने देखा है कि सास जो है वो बहुत अच्छी शिक्षक है, ठीक है, एक बहुत अच्छी टीचर है, जो अपनी बहू को लेसन देती है, वो अपनी बहू को आगे बढ़ने का मौका देती है, वो अपनी बहू को स्ट्रांग बनाती है, वो अपनी बहू को खुद के फैसले लेने की अकल देती हैं, सिखाती हैं, समझाती हैं। लेकिन कुछ बहुएं जो हैं वो, उनका वो टोकना, उनका वो समझाना, उनका बहुएं जो है उनकी टोका टोकी,
उनका समझाना करना वो अच्छा नहीं समझती हैं। चलिए आज की जनरेशन में और पुरानी जनरेशन में थोड़ा तो गैप है ही है ना, बहुत गैप होता है, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। तो ये चीज़ें जो हैं टाइम के साथ ही आप एडजस्ट हो सकते हो, ना कि एक साल में 10 बार भाग के एडजस्ट हो सकते हो। तो वो चीज़ें नहीं है। अभी जो मैं आप लोगों के साथ पुतन की बात कर रही थी, ठीक है, अभी जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को डिटेल में समझाती हूँ। यहाँ पर श्रद्धांजलि के रूप में लता दीदी के लिए सब लोगों ने इंस्टा पर स्टोरी शेयर की है कि नहीं, मैंने भी की है। श्रद्धांजलि अपने अपने तरीके से दे सकते हैं। अगर किसी का अकाउंट नहीं भी बना हुआ, कोई नहीं भी है सोशल मीडिया पर एक्टिव, तो उसने वैसे भी श्रद्धांजलि अपने दिल में दी होगी ना, है ना। वो शख्सियत ही ऐसी थी, वो महान आत्मा है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन हमारे जो फैमिली मेंबर भी होते हैं ना, उनके लिए भी हम लोगों के दिल में बहुत अच्छी सी जगह होती है, ठीक है। हमारे दिल में उनके लिए बहुत अच्छी जगह होती है, हमारे आंखों में उनके लिए बहुत सम्मान होता है। लेकिन अगर फैमिली में कहीं मिस हैपनिंग हो जाती है, लेकिन हमारी स्टोरी जो है वो रोमांटिक गानों के साथ ही आती रहती है इंस्टा पर, तो वो शेमफुल वाली बात नहीं है। समझ रहे हो, झूठी और मैं पुत्तन की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये था कि उनके लिए तो कोई भी 4 दिन पहले की बात है, कोई स्टोरी वगैरह शेयर नहीं की गई, उनके लिए कोई अफसोस भी जाहिर नहीं किया गया। कोई भी नहीं। मैंने इसलिए ये वर्ड यूज़ किया कि आपका स्टार्टिंग में हैप्पी एपिसोड और लास्ट में आपका सैड मोमेंट थोड़ा सा दिखा देना, तो उसको नहीं माना जाएगा। आप कम्युनिटी पर पोस्ट शेयर करते, या फिर आपका अपने छुटकू, या फिर आपका अपने बत्ती की जैसे ही एक एपिसोड बनाकर छोटा सा आप शेयर कर देते। लेकिन आपको पता है बत्ती ने भी थंबनेल पर जो है कैसी पिक लगा रखी थी चोरी छुपे। क्या उन्होंने ऐसे पिक कोई ले सकता है जो दुनिया से चला गया? उस टाइम पे आपकी इतनी सोच चल रही थी कि आपकी पिक्चर ली जाए, क्योंकि वो मौका ऐसा होता है कि आपको कुछ याद नहीं रहता, आप दर्द में डूबे हुए होते हो, तो आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती कि जल्दी जल्दी पिक ले लें। तो उस टाइम पे आदमी जो है ऑलरेडी दुख में इतना डूबा होता है, वो अपने परिवारजनों को, जैसे कि बत्ती अपनी मम्मी को संभालने में लगा होगा, क्या उसके दिमाग में ये चीज़ें आई कि मैं पिक ले लूँ जल्दी से और थंबनेल पर लगा दूँ? जब तक लोगों ने उसको बोला नहीं, उसने वो पिक नहीं हटाई थी। तो यहाँ पर ये इन तीनों की बात इसलिए हो रही है कि उस टाइम पर पुत्तन और जो झूठी हैं, उनकी इंस्टा पर जो स्टोरी थी, जैसी डेली रूटीन में आम नॉर्मल दिनों में होती है, उनकी वैसी ही स्टोरी थी। लेकिन आज देखकर मुझे थोड़ा मैं फील हुआ कि जमाने को दिखाना है। आज की जो उनकी स्टोरियां रही हैं लता दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए, मतलब लता दीदी आपके दिल के इतनी करीब थी, जिनके बारे में झूठी को पता भी नहीं है, वो आज उनके बारे में गूगल पर सर्च कर रही हैं, या फिर वैसे उनके लिए पढ़ रही होंगी। तो ये चीज़ें जो हैं आपको पहले पता ही नहीं है। तभी मैं कहती हूँ ना, अच्छे रीडर बनो, किताबों में भी अच्छा कुछ ढूंढो। फोन आपके हाथ में है तो अच्छे अच्छे लोगों के बारे में पढ़ो, उनकी स्ट्रगल के बारे में देखो, उनका पास्ट देखो क्या था, ठीक है। आप उनके आज को ना देखो कि आज वो जिस ऊंचाइयों को छू रहे हैं, आप उनके पास्ट को भी देखो, वो स्ट्रगल करके आज ऐसे बने हैं, ठीक है। ये चीजें जो हैं झूठी के लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। लेकिन नाक लाल कर लेनी, आंखें भरी भरी दिखानी, उस दिन क्यों नहीं था? ये सब बातें आप समझ रहे हो? जो आपके इतनी हेल्प करी, जिन्होंने आपके साथ रहे हैं, एक एक ईंट, समझ रहे हो, एक एक ईंट से लेके सीमेंट तक, सब लोग, उन्होंने आपका घर बनाने तक आपकी इतनी हेल्प करी, वो अचानक से दुनिया से चले गए। आपने उनके लिए एक स्टोरी भी शेयर नहीं की, इतनी सी स्टोरी, कुछ सेकंड की स्टोरी भी शेयर नहीं करी उनके श्रद्धांजलि के रूप में। लेकिन लता जी दिल के करीब थी आपके, उनके बारे में भी आपको पता ही नहीं था, इसलिए आज आप उनके लिए सर्च कर रही थी, ठीक है। वो भी अगर आप उनको याद करती हो तो एक रोमांटिक सॉन्ग के रूप में याद करती हो। तो ये भी इनका तो बात ही अलग है, क्या कहें, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं कहने जा रही हूँ ना, वो चीज़ें आप समझ जाओगे कि कभी भी जो लोग अच्छी पर्सनैलिटी के होते हैं, अच्छी सोच के होते हैं, वो कभी ये नहीं चाहते, कभी भी ये नहीं चाहते, ना सोचते हैं कि हमने अगर बड़े होने के नाते अपने छोटे भाई बहनों के लिए अगर कुछ किया है तो उनसे वीडियो बनवा के एक थैंक यू भी बुलवाएं और उनकी ट्रॉफी खुद ले लें और जमाने को दिखाएं
कि देखिए अगर आज हम ना होते तो ये कुछ भी नहीं थे, मैं ना होती तो ये नहीं थे, मेरी वजह से आप सब लोग हो, यानी कि वाईटी फैमिली जो है वो मेरी और मोटू बिटिया की वजह से है। ये ऐसा कहना झूठी का, ठीक है। बहुत सारी बातें मैं क्लियर करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। कल को भी मैंने बोला था कुछ स्टडी को लेकर भी कुछ मेरे डाउट थे वो क्लियर करे हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में क्लियर करूंगी। कल मैंने स्टडी के लिए भी बोला था, वो भी मैं क्लियर करूंगी। हुई है, जिन लोगों ने मेरे को फॉलो नहीं किया हुआ, डिम्पल व्लॉग्स के नाम से मेरी आईडी है, आप लोग भी मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पर। मैं यहाँ पर झूठी की आज बात कर रही थी कि बड़े होने के नाते अगर छोटे भाई बहनों के लिए कुछ किया जाता है तो उनको सरे आम जमाने के सामने ये नहीं झुकाया नहीं जाता, उनको झुकाया नहीं जाता। ये जो एक रिस्पेक्ट होती ना वो दिल में होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, ना कि आप लोग जबरदस्ती अपने मुंह से उगलवाओ उनके कि अगर आप ना होती तो आज हम ना होते। क्या कल ऐसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्या मोटू बिटिया की जॉब पर आया है खतरा, क्या इस वजह से ये सब चीजें हुई हैं? तो आप लोगों को मैं आज यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि देखिए एक प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट जो है वो खत्म होने के टाइम आ चुका है उसका। जैसे कि खुद झूठी ने ही लास्ट ईयर हाँ जी 2021 में जून जुलाई अगस्त में कहीं ऐसा ही बोल दिया था कि 1 ईयर के लिए वो आए हैं चांदपुर में। तो क्या इनका जल्दी ही जहां से जाने का टाइम आ गया है, क्या छुट्टी होने वाली है, जहां फिर मोटू बिटिया को जल्दी ही नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है। मोटू बिटिया भी इस टाइम पे काफी प्राउडी हो गई है, ठीक है। वही बात हो गई ना, मोटू बिटिया की जॉब नहीं है, मोटू बिटिया को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, वो कुछ लोगों के साथ मिलके वो वाला प्रोजेक्ट अपनी टीम के साथ वो कर रहे हैं। तो वो जैसे ही प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा उसको वहां पे जो गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ है वो इनको छोड़ना पड़ेगा, जहां पे इतना प्राउड फील किया है तो वो चीज वो जगह वो इनको छोड़नी पड़ेगी। शायद इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो रुआसी है, शायद इस वजह से हो सकता है कि इनकी वीडियो जो है वो अभी तक वो दर्द दिल से गया नहीं। तो अब शायद इसको समझ में आ रहा है कि गुस्सा करना कितना खतरनाक हो सकता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कितना रट लगा रखी थी कि जाना है लेकिन फ्लाइट नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन सैटरडे संडे तो मोटू बिटिया को ऑफ होता है, लेकिन मोटू बिटिया जो है वो नदारद है, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन डेली के एपिसोड आ रहे हैं, हैप्पी एपिसोड ही आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, तो एपिसोड जो नहीं आए हैं वो आए नहीं मामा के बेटे के, उनके कोई भी एपिसोड नहीं आया है। नन्नू ने छोटी मोटी लड़ाइयों को ताक पर रखते हुए उसको जो सही लगा, जो कि वाकई में इस टाइम पर ऐसा ही होना चाहिए, अपनी रिश्तेदारी निभाते हुए उस अफसोस जो है जाहिर किया उनके चाचा के चले जाने का। कमेंट के थ्रू सब लोगों ने देखा वो चीजें, उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं करी कि उसकी वाइफ क्या सोचेगी, उसकी मतलब और लोग क्या सोचेंगे। तो बिल्कुल भी उस चीज की परवाह ना करते हुए जो उस टाइम पर बिल्कुल सही लगता था वो नन्नू ने किया और अपना बड़प्पन दिखाया। मामा के बेटे ने ना पोस्ट डाली, ना मामा के बेटे ने इतने दिन अपने कोई भी एपिसोड जो है वो शेयर करे हम लोगों के साथ। तो आपको बताना चाहती हूँ ये डीजे गंज वाले जो है ना बहुत ही छोटे दिल के मालिक हैं। तो मैं यहाँ पर मोटू बिटिया से ही पूछना चाहूंगी कि इस टाइम पे वो जो जैसे कि चांदपुर में है और कैंपस में है, आप लोगों को पता है, तो क्या कैंपस वालों ने ये बिल्कुल भी नहीं पूछा कि रातों रात फेमस हुई आपकी वाइफ जो है उसके इतने एपिसोड कहाँ पे चले गए? तो यहाँ पर तो नालायकी जो है कहीं ना कहीं मोटू बिटिया की भी नजर आ रही है कि क्या वो जेलस कर गया, क्योंकि इनकी लाइफ जो है ना वो सारी की सारी इस टाइम पर यहीं पे है, सारी की सारी लाइफ जो है इनकी यूट्यूब पर ही है, एपिसोड में ही है नजर आती। तो क्या मोटू बिटिया जो है वो जेलस कर गई है, जेलस कर गई हैं वो अपनी वाइफ की तरक्की से, इस वजह से सारे एपिसोड जो हैं वो डिलीट हुए हैं। तो यहाँ पर यह भी बात है कि क्या चांदपुर छोड़ के, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जस्ट अभी बताया मैंने आपको कि मोटू बिटिया जो है वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जैसे कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो उनको वहां से आना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट साथ ही में उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वो रुक भी सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं। तो क्या चांदपुर छोड़ने की वजह ये यूरोपियन लड़की हमारी पहाड़ों की रानी खूबसूरत ये भी हो सकती है? मतलब इस हद तक जा सकता है मोटू बिटिया
कि पहाड़ों की रानी के लिए वो छोड़ दे चांदपुर। तो बिटिया तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। रातों रात फेमस हुई, इतनी बड़ी चांदपुर में यूट्यूबर रातों रात फेमस हुई और रातों ही रात मोटू बिटिया ने बर्बाद कर दिया सब कुछ, सारे एपिसोड डिलीट करवा दिया। बना रही है एक बार फिर से छोटे गांव की छोटी लड़की मोटू बिटिया। तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो जो है वो समझ आया होगा। मैंने आपको बोला कि एक महान आत्मा जो आज हमारे बीच में नहीं रही है, यानी कि लता दीदी स्वर कोकिला जो थी वो हमारे बीच नहीं रही हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई है हमारी ओर से, सबकी ओर से, सब परिवार वालों ने भी दी होगी। लेकिन यहाँ पर तो ये बात आती है ना, मैंने आप लोगों को बताया, जो हमारे परिवार फैमिली मेंबर में अगर किसी की मिसहैपनिंग हो जाती है, तो अगर परिवार में कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो क्या हम अपने परिवार वाले जो हमारे दिल के करीब, जिन्होंने हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहे हैं, तो क्या हम उनको श्रद्धांजलि नहीं देंगे? तो आपको क्या सीख मिलती है इन ऐसे जो अपने आप को बड़े यूट्यूबर कहते हैं, जो अपने आप को बड़े सेलिब्रिटी कहते हैं, जो तो अपने आप को जो एकता कपूर समझते हैं, तो वो अपने ही फैमिली के एक मेंबर को जरा सा अपना हैप्पी वीडियो आते आते लास्ट में जरा सी श्रद्धांजलि दे देते हैं, या फिर श्रद्धांजलि तो खैर बिल्कुल नहीं दी, और यही था कि एक मैसेज दे दिया गया था अपनी वाईटी फैमिली को, लेकिन श्रद्धांजलि देते तो देते अपनी पोस्ट पर शेयर करते, जैसा इन लोगों ने आज किया है एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ। ठीक है, तो यही वो बातें हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने समझा है, नन्नू का पक्ष भी आप लोगों ने देखा है। तो जहाँ पर मामा के बेटे को भी आप लोगों ने देखा है, तो समझ जाओ संस्कार जो है जरूरी नहीं हमेशा बड़ों में ही हो, संस्कार छोटे बच्चों से भी लिए जा सकते हैं, और जो सीख है वो खुद अपने से ही लेनी चाहिए, अपनी ही गलतियों से लेनी चाहिए। और हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, ऐसा मैं अपनी वीडियो में ही बोलती हूँ। ठीक है, बोलती ही नहीं हूँ, अपनी ज़िंदगी में भी उतारना चाहिए। आप लोगों ने देख भी लिया जो मोटू बिटिया है वो कहाँ पे स्टैंड करती हैं, जिनके फादर जो थे वो बीमार थे, लेकिन उनका भी कभी नाम नहीं लिया गया अपने एपिसोड में, कभी उनका हालचाल भी नहीं लिया गया। तो चलिए, इन लोगों का तो यही चलता रहेगा, लेकिन हम अपना कल कौन सा वीडियो लेके आएंगे, तो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से मेरे साथ शेयर करना। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।